मैंने सिंपली यहाँ पर फर्स्ट नेम दिया, यहाँ पर मैं लास्ट नेम देता हूँ, यहाँ पर मैंने फोन नंबर पुट कर लिया, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेल और यहाँ से मैंने कोर्स सिलेक्ट कर लिया वर्डप्रेस और सबमिट पर क्लिक करूंगा। फाइनल रिजल्ट्स में मैंने जितनी भी एंट्री की, ये देखें आज़म अंसारी, ये एंट्री यहाँ पर आ गई और ये काम एक्सेल में हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी पुट किया, ये देखें इस तरह से, और मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर पर क्लिक किया तो ये क्लियर हो गया। लिटरली मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने एक्सेल में ऐसा फॉर्म आप लोगों को बनाना सिखाया है जो कि मुझे नहीं लगता किसी ने भी आपको बनाना सिखाया होगा। और इसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस के लिए कोई डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप मैनुअल एंट्री करते हैं, ये सब करते हैं, तो इस फॉर्म की हेल्प से आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, एक सीक्वेंस वाला टेबल बना सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, आपके पास कोई डेटाबेस है उसका रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब किसी भी काम के लिए अब आप ये अपना माइंड यूज कीजिएगा किस चीज के लिए आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। मजे की बात ये, मैं इसी में आपको दिखाऊंगा लोग 29,000 रुपीज तक इस फॉर्म के चार्ज कर रहे हैं, जो कि लोग बना के देंगे। और हो सकता है अगर आपको ये बनाना आ जाए तो आप इसको बना के दूसरों को भी सेल कर सकते हो कि भाई ये मैंने फॉर्म बनाया है आपके बिजनेस के आसानी के लिए, आप मुझसे ये परचेज करके इजीली अपना रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो। और अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप एक स्किल के मास्टर भी हो जाएंगे और अपने लिए एक सोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेंगे कि भाई इस सोल्यूशन से मैं ये सारा काम कर सकता हूं। मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और सारा ये प्रोसेस डिटेल में समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओपन कर लेना है एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप लिखेंगे लास्ट नेम, यहाँ पर आपने लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, जेंडर और कोर्स। मैं इन सब से रिलेटेड अपना डेटा बनाना चाहता हूँ। आपने एक रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये चीजें मेरी फील्ड होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नेम, लिखने के बाद आप सिंपल इस फील्ड को यहाँ से बड़ा कर लेंगे। जितना बड़ा आपने फॉर्म बनाना है आप उस फील्ड को इतना कर लेंगे। आपने नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है और ये थिक आउटसाइड बॉर्डर इसको सिलेक्ट करना है, या फिर आउटसाइड बॉर्डर जो आपको ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला जो है वो थिक लेना चाहता हूँ ताकि आपको जो है वो विजुअल ठीक नजर आए और सही से नजर आए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे लास्ट नेम, इसी तरह यहाँ पर भी आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर आ गया। देन आपका फोन आ गया। अब आ जाती है बारी जेंडर की। देखिए जेंडर में जो है वो फील्ड होती है। फील्ड कैसे, जैसे कि ये है मेल और फीमेल, तो इस तरह की फील्ड बनाने के लिए आपने यहाँ पर आना है डेवलपर ऑप्शन में। ये चीज आपने ध्यान से देखनी है, इसीलिए मैंने कहा था आपको एक एक चीज आपने ध्यान से देखनी है। यहाँ पर डेवलपर, अगर आपका डेवलपर ऑप्शन नहीं शो हो रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल्स में आएंगे। फाइल्स में आने के बाद ये लिखा हुआ ऑप्शंस, आप सिंपली ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद ये लिखा हुआ कस्टमाइज रिबन, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डेवलपर, या अनचेक होगा, आप सिंपल इसको चेक करके यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद ये लिखा हुआ इंसर्ट, आपने सिंपली इंसर्ट पर क्लिक करना है। ये जो है आपके सामने XYZ ग्रुप बॉक्स, आप इसको चूज करेंगे। यहाँ से आपने इस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसको जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं बॉक्स, आप इतना यहाँ पर रख देंगे। मैं ऐसे रखना चाहता हूँ इस तरह से। ओके, यहाँ ग्रुप बॉक्स को आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे जेंडर। आपका काम इतना था, इसको आप जो है वो अप की तरफ ले जाएं। अच्छा, ये ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा, ये कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद आप इस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से और इसको ऊपर लेके जाएंगे। मैं सिंपल इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अब ये जेंडर तो आ गया, बट इसमें जो है वो इस तरह की मेल और फीमेल वाले बॉक्स लाने हैं, वो नहीं आया तो दोबारा आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन बटन, आपने सिंपली इसको चूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन बटन आप ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि ये एक ऑप्शन बटन था, इसको आप यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे। अब इसी को आप दोबारा कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पर आप इसको मेल के नीचे रखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे फीमेल। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रेडी हो गए। जेंडर जैसे मैंने बनाया हुआ था वैसे ही आपका बन चुका है। इसके बाद एक कोर्स की बारी, तो कोर्स सिंपल है, आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे। बट लिस्ट कैसे आएगी, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में देखें तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, एक वर्डप्रेस कोर्स की, एक फाइवर कोर्स की। तो ये आप कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सिंपल आपने फील्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप डेटा वाले सेक्शन में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद ये लिखा हुआ डेटा वैलिडेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप दोबारा डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। ये अलाउ लिखा हुआ है एनी वैल्यू, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने कोर्स के नाम देंगे। मैं दे देता हूँ वर्डप्रेस, फाइवर, ज़ोरेंटेक, मतलब ऐसे मैंने 3-4 नाम दे दिए और मैं सिंपल ओके पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा देखें लिस्ट बन चुकी है, वर्डप्रेस, फाइवर, ज़ोरेंटेक, इस तरह से। ओके, इसका बॉर्डर नहीं है, सिंपल होम में जाना है और यहाँ से बॉर्डर देना है। बहुत आसान है यार,
आपने ये नहीं समझना कि ये मुझसे नहीं होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी तक आपको समझ आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। यहाँ पर ये हमारा कोर्स हो गया सेटअप। अब है सबमिट और क्लियर ऑल। अच्छा, सबमिट के लिए आप सिंपल इंसर्ट पर जाएंगे, ये लिखा हुआ शेप, आपने सिंपली शेप पर क्लिक करना है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक बटन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आप SUB सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगेन आपने शेप को सिलेक्ट करना है, होम पे जाएंगे, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और यहाँ से इसका साइज जो है वो बड़ा कर देंगे। आपका सबमिट का बटन भी बन गया, है ना आसान। इसके बाद क्लियर ऑल, इसी को आप Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे, ये आपका एक और बटन बन गया है। जहां पर आप इसका कलर जो है वो रेड कर देंगे, ये वाला, और यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है क्लियर ऑल कर देंगे एंड दैट्स इट। आपका फॉर्म रेडी हो गया है। इन फील्ड्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे काम की नहीं है। अच्छा, ये सारा मेरा हो गया, यहाँ पर मैं एंट्री कर सकता हूँ, सब कुछ है। अच्छा, इस शीट का जो मैं नाम रखने वाला हूँ फॉर्म टेस्ट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप भी इस तरह रखेंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है वरना सारी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक हमारा ये स्टेप था, ये आपने कर लिया। इसके बाद आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। इस शीट को, शीट नंबर 2 को आपने देना है डेटाबेस का नाम। यहाँ पर शीट नंबर 3 को आपने देना है हेल्पिंग शीट का नाम। अच्छा, फॉर्म टेस्ट, डेटाबेस और हेल्पिंग शीट, ये 3 हमारे पास शीट्स हो गई हैं। एक में हमारा फॉर्म है, अब हम वर्क करेंगे अपनी हेल्पिंग शीट पर। हेल्पिंग शीट पर वर्क करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम। जो हेडिंग मेरी थी मैंने सिंपली वही हेडिंग्स दे दी है। यहाँ पर आपने इक्वल टू का साइन देना। अच्छा, ये आपने जो है ना वो ध्यान से देखनी है ये चीज़। आप इक्वल टू का साइन देने के बाद आप फॉर्म टेस्ट वाली शीट में जाएंगे, इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है, ये वाले सेल को, और एंटर प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये अब यहाँ पर 0 आ गया है। मैं सिंपली यहाँ पर इसमें जाता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पर ये लिखा है हेल्पिंग शीट में जाता हूँ तो देखिए मेरे पास ये नाम आ गया है ना, अमेजिंग। तो ये इस चीज़ का काम करेगी। अब आप यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, अगेन आप फॉर्म टेस्ट में जाएंगे, लास्ट नेम में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इधर भी आप इक्वल टू का साइन देंगे, फॉर्म टेस्ट में जाएंगे, फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। जेंडर में प्रॉब्लम आएगी, जेंडर को कैसे करेंगे? जेंडर में प्रॉब्लम ये है कि ये तो ऑप्शंस हैं, इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए आपने हेल्पिंग शीट में जाना है, बल्कि एक सेल छोड़ के यहाँ पर आपने आना है। इस सेल में नहीं, बल्कि आपने इस सेल पे वर्क करना है। वर्क कैसे करना है? आप अपने फॉर्म में आएंगे, ये जो ऑप्शन है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ फॉर्मेट कंट्रोल, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेल लिंक और ये चेक्ड है। आपने सिंपली यहाँ पर इसको ऑप्शन को ओपन रहने देना है। आप हेल्पिंग शीट में जाएंगे, ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, ओके कर देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर आ गया 1, और अगर मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ फीमेल पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ऑटोमेटिक ये काम हो रहा है, बट ये 1 और 2 आ रहा है, मेल और फीमेल कैसे आएगा? आप इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे इफ, और यहाँ पर आपने इस तरह से ब्रैकेट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप लिखेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे। डबल कोटेशन के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूले को आपने ध्यान से समझना है। आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू इफ मैंने किया क्या? मैं कह रहा हूँ अगर ये वाला सेल बराबर हो 2 के, ये देखें E5, ये E और ये 5 है, ठीक है। अगर ये 1 हो तो यहाँ पर आप लिखें मेल, अगर ये 2 हो एल्स, कॉमा डाल के आपने ये डबल कोटेशन लगानी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे फीमेल। तो मैं अब आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर मेल सिलेक्ट किया, सॉरी ये देखें मेल सिलेक्ट किया और मैं हेल्पिंग में आया तो यहाँ पर ये मेल हो गया, और यहाँ पर मैं फीमेल अगर सिलेक्ट करूंगा तो ये यहाँ पर फीमेल हो गया, है ना अमेजिंग। अभी तक आसान लग रहा है और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। अब आ जाती है बारी लिस्ट की। तो लिस्ट में आप क्या करेंगे? सिंपल इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर फॉर्म टेस्ट में जाएंगे, लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर भी 0 इसीलिए क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं की हुई। अच्छा, इसको आप जो है वो इसी तरह रहने देंगे। अब ये आपका जो है वो बन गया फॉर्म। अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाएंगे डेटाबेस में। उससे पहले आप सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, डेटाबेस में आएंगे। यहाँ डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पर आप जो है वो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ट्रांसपोज पर क्लिक करना और ओके कर देंगे। तो ये आपके जितने भी सेल हैं वो इस तरह से आ जाएंगे लाइन से। हमने कॉपी किए थे इस तरह से और आ गए अब इस तरह से। मैं आसानी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। इनके साइज आप जो है वो बड़े कर लें। हमारा तकरीबन काम जो हो चुका है, इनका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इस तरह से, और इसका जो है मैं थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करना चाहता हूं ताकि आपको नजर आ सके। अच्छा, ये सारा काम आपका हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है? यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद 2 शीट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मेन काम शुरू होता है जो कि हमारा डेटा कॉपी पेस्ट होगा। ओके, अब आपने क्या करना है? आप सिंपल अपने फॉर्म टेस्ट वाली शीट में आएंगे, अपनी फर्स्ट शीट में आना है। अब ये जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ ये आपने बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अगर आपने इधर उधर क्लिक किया तो समझे आपकी पूरी वर्कबुक में एरर आने वाला है
और फिर आपको जो है ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। तो इसीलिए अभी आपने ये ध्यान से देखना है। आपने ये थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पर फिल किया हुआ है, आपने यहाँ पर आना है अपने डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद ये लिखा हुआ रिकॉर्ड मैक्रो, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका दिस वर्कबुक होना चाहिए और यहाँ पर आप मैक्रो का नाम देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर देने वाला हूँ टेस्टिंग फॉर्म। मैंने सिंपली यहाँ पर एक नाम दिया टेस्टिंग फॉर्म का और मैं सिंपल इसको ओके करूंगा। जैसे ही तो मेरी रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और मैंने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सारे स्टेप आपने ध्यान से देखने। यहाँ पर आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे ये आपकी देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, आप सिंपल कुछ नहीं, यहाँ से लास्ट वाली शीट में जाएंगे और ये जो डेटा आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर आकर इस पर यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद आपने स्पेशल पेस्ट स्पेशल पर आना है और ये लिखा हुआ पेस्ट स्पेशल, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यूज, आपने सिंपली वैल्यूज लेना है और यहाँ से ट्रांसपोज पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद कहीं क्लिक नहीं करना, फिर से कंट्रोल सी करना है, तो ये आपकी कॉपी हो जाएगी। आप सिंपल डेटाबेस में आएंगे अपनी और डेटाबेस में आने के बाद यहाँ से आपने फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है। फर्स्ट सेल सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल होम में आना है। होम में आने के बाद यहाँ पर आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉपीड सेल पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन पर क्लिक करेंगे। ओके, आपका काम इतना था। आप अगेन फॉर्म में आएंगे, यहाँ से आप जो है वो इसको बंद कर देंगे। आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, यहीं से आप डेवलपर में आएंगे, यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे एंड दैट्स इट, ये आपका काम हो गया। जैसे ही ये आपका हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे और हमारा जो फॉर्म था टेस्टिंग फॉर्म, हमने ये मैक्रो रिकॉर्ड किया था, आप सिंपल इसको ओके करेंगे एंड बस हमारा काम इतना था। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा आजम, ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया, यहाँ से मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लिस्ट में मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट किया, सबमिट पर मैंने क्लिक किया, डेटाबेस में जाऊँगा, आजम वही नाम आ गया। आपके सामने जो डेटा था वो सारा यहाँ पर आ चुका है। दोबारा मैं इस पर सबमिट पर क्लिक करूंगा, डेटाबेस में जाऊंगा, ये देखें मेरे पास एक और रिकॉर्ड आ गया। मतलब कितना ज्यादा आसान है, ये काम हो गया, आपका प्रोसेस हो गया। अब ये क्लियर ऑल का जो बटन है ये काम नहीं कर रहा। इसको काम करने के लिए देखें, इसका काम बहुत ज्यादा आसान है। अगेन आप डेवलपर में आएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। मैक्रो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको नाम देना है DLT। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट आपको याद होना चाहिए कि आपने किस मैक्रो को किस नाम से रिकॉर्ड किया था। ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, डिलीट की दबा देनी है। फोन पर क्लिक करना है, डिलीट की दबा देनी है, इस पर डिलीट और इस पर डिलीट दबाने के बाद यहाँ से आप इस मैक्रो को डिलीट स्टॉप करेंगे। क्लियर पर आपने राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो पर आना है, DLT नाम से जो बनाया था, ओके पर क्लिक करना है। बस अब देखें, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, मैंने ये लिख दिया। कोर्स में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फाइवर, क्लियर किया, सारा फॉर्म मेरा ब्लैंक हो गया। ऑटोमेटेड फॉर्म हमारा बन चुका है। अब ये डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो आप कैसे करेंगे। सिंपल जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से मैं इसको बल्कि सिलेक्ट ऑल, आप सिंपल सिलेक्ट ऑल करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसका ये कर देंगे और यहाँ से फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, बल्कि फॉर्म को ज़्यादा सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से अब मुझे इसका कलर वाइट करना है एंड दैट्स इट। ये देखें, ये मेरा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब आ जाती है बारी सेव करने की। अगर आप इसको ऐसे ही सेव कर देंगे तो यकीन करें ये आगे अभी तो वर्क कर रही है, फिर आप ओपन करेंगे तो वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपने सिंपल इसको सेव एज, यहाँ पर आप ब्राउज पर आएंगे, जिस नाम से भी आपने इसको सेव करना है वो नाम लिखेंगे। एक्सेल वर्कबुक नहीं, बल्कि आपने इनेबल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक इसको सिलेक्ट करना है, फिर आप सेव करेंगे ताकि आपका फॉर्म परफेक्टली वर्क करता रहे। तो ये सारा हो गया, आपका फॉर्म बन गया, सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ 29,000 तक इस सिंपल से वर्क के लोग कैसे चार्ज कर रहे हैं। पावर पर आकर मैंने लिखा एक्सेल ऑटोमेशन फॉर्म, यहाँ पर आप देखें 29,000 तक वही मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, वही सारा करेंगे और इसके ये 29,000 चार्ज करेंगे। 3 ऑर्डर अभी भी इनके पास पेंडिंग में है। प्रीमियम में 1,75,000 तक चार्ज करेंगे, जो कि यार आम बात नहीं है। आपने एक स्किल सीख लिया है, यहाँ पर आप आकर गिग बनाएं अपना। यहाँ पर देखें ये भी जो है वो इसी तरह का काम करेंगे। 543 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 10,000 रुपीज़ तक ये चार्ज करेंगे। डिफरेंट प्राइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये सारा वही काम कर रहे हैं जो कि मैंने आपको सिखाया है। आप एक फॉर्म बना के लोगों को सेल करें और उसके पैसे चार्ज करेंगे। देखें ये भी एक ऑटोमेशन फॉर्म बना हुआ है, इसी तरह से इनवॉइस फॉर्म बना हुआ है और ये इनवॉइस फॉर्म के यहाँ पर देखें 29,000 रुपये चार्ज करेंगे। ये भी 29,000 चार्ज करेंगे। ये 4,000, मतलब डिफरेंट प्राइसिंग है और ये आप यहाँ पर
इसी तरह से गिग बनाएंगे। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि फाइवर गिग कैसे बनाएंगे। यूट्यूब पर अगर आपने लिखना है फाइवर गिग रैंकिंग जोरेंटेक, तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप इसको रैंक कैसे कर सकते हैं, फाइवर गिग क्रिएट कैसे करनी है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। और अगर आप ये मेरे वीडियोस देख लेते हो तो मुझे यकीन है कि आप भी फाइवर से पैसे कमा सकते हो, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, जो कि आप यहाँ इंस्टाग्राम पर आकर, ये रियल सक्सेस में आकर स्टोरीज देख सकते हैं कि लोग कितने मेरी वीडियोस देख के कामयाब हो चुके हैं और फाइवर पर अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा जो एक्सेल पर बहुत ज्यादा काम करता है, उसको डेटा एंट्री आती है और वो निकम्मा वेला बैठा रहता है, ताकि उस तक ये स्किल पहुंचे और वो भी कमाना समाना शुरू करे यार।